दोस्तों, केरल की राजनीति में राहुल गांधी की स्थिति फिलहाल इधर कुआं उधर खाई जैसी हो गई है। एक तरफ ब्राह्मण चेहरों को आगे बढ़ाने पर ओबीसी वर्ग की नाराजगी का डर है, तो दूसरी तरफ बदलाव करने पर पारंपरिक वोट बैंक खिसकने का खतरा। केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के सामने जातीय संतुलन यानी कि कास्ट इक्वेशन और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केरल में यूडीएफ के मुख्यमंत्री पद के लिए केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन जैसे प्रमुख चेहरों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल केरल में कांग्रेस के सामने प्रमुख चुनौती ये है कि अगर वे उच्च जाति यानी कि ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं तो ओबीसी वर्ग की नाराजगी का डर है, और अगर ओबीसी वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो पारंपरिक वोट बैंक खिसकने का खतरा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए उन्हें ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त बताया। विजयन ने राहुल गांधी को भाजपा की बी टीम भी कहा है और आरोप लगाया कि कांग्रेस केरल में एलडीएफ सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस के अंदर उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी आंतरिक खींचतान है। राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल और अन्य नेताओं के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है, और उन्होंने हाल ही में अपने बयानों से भाजपा, आरएसएस और वामपंथी सरकार के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। जबकि पिनराई विजयन का कहना है कि राहुल गांधी ने ओबीसी और दलितों के मुद्दों को ठीक से नहीं समझा है और वो अब इन वर्गों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कुल मिलाकर केरल में 2026 के चुनाव में कांग्रेस के लिए ये एक कड़ी परीक्षा है, जहां उसे गुटबाजी, जातीय समीकरण और सत्तारूढ़ एलडीएफ के तीखे हमलों का सामना करना पड़ रहा है। विजयन के इस ब्राह्मण फैक्टर वाले हमले ने कांग्रेस की सेकुलर और समावेशी छवि को भी चुनौती दे दी है। अब सवाल बनता है कि क्या राहुल गांधी हिंदी बेल्ट में ओबीसी कार्ड खेलकर दक्षिण भारत के अलग जातीय समीकरणों में सफल हो पाएंगे? क्या कांग्रेस वास्तव में ओबीसी चेहरों को शीर्ष नेतृत्व में जगह देगी या सिर्फ चुनावी नारा है? अब देखना यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस निजी हमले का जवाब किस ठोस नीतिगत बदलाव से देते हैं। क्या वे जातीय संतुलन बिठा पाएंगे या 2026 में केरल में भी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।